अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फोनवर्ल्ड लाइव और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम मोटरोला के एक हैंडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोटो Z। इट्स अ न्यू हैंडसेट एंड प्लस मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक मॉड्यूलर हैंडसेट है। तो मॉड्यूलर हैंडसेट ये किस सेंस में है और ये क्या क्या डिफरेंट करेगा एक नॉर्मल स्मार्टफोन से, ये हम आपको इस रिव्यू में बताएंगे। मोटरोला मोटो Z का आज हम लोग रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट की एक प्लस पॉइंट या फिर इसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात यही है कि इट इज़ कंपैटिबल विद डिफरेंट मोड्स। आप देख सकते हैं मोटो मोड्स कंपैटिबल है ये हैंडसेट, और मोटो मोड अब क्या है ये हम साथ साथ रिव्यू में आपको बताते चलेंगे क्यों क्या है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट केसेस जिसमें आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप इस हैंडसेट को एक प्रोजेक्टर बना सकते हैं, एक इसके साथ आप इसे बूम बॉक्स बना सकते हैं, आप इसे डिफरेंट तरह से हैंडसेट को यूज़ कर सकते हैं। देयर डिफरेंट मोड्स जिसमें आप इसे यूज़ करेंगे, वो हम आपको रिव्यू में साथ साथ बताते रहेंगे। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। वेल व्यूअर्स, मोटो Z को जब हम लोग ने अनबॉक्स किया तो हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग एसेसरीज आई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये हैंडसेट है जिसका हम रिव्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। और हैंडसेट के अलावा हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये चार्जर आप देख सकते हैं, टर्बो पावर चार्जर है ये 3M का टर्बो पावर चार्जर है। और अगर आप यहाँ से देखें तो इट कम्स विद अ टाइप C रिवर्सिबल पोर्ट। आप ये देख सकते हैं इसकी जो केबल है ये टाइप C है। वेल व्यूअर्स, अब अगर आप इस हैंड्स फ्री को देखें तो आपको यूजुअल सी हैंड्स फ्री लग रही होगी। और एक और डिफरेंट बात है कि इस हैंडसेट में ऑडियो जैक नहीं है। और आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैंड फ्री है वो उसका ये जो प्लग है ये तो ऑडियो जैक है। तो अगर वो नहीं है तो हम उसे कैसे उसमें इंसर्ट करेंगे, मैं आपको बताती चलूँ कि इनके साथ इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा कनेक्टर दिया है। आप ये देख सकते हैं यू हैव टाइप C कनेक्टर, आप उसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना ऑडियो जैक इंसर्ट करेंगे। सो यू गेट दिस कनेक्टर विद दिस हैंडसेट। इसके अलावा हमें इन्होंने एक कवर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट योर हैंडसेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये क्यूट सी सिम ओपनर है। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मोटो Z, ये मोटरोला का नया हैंडसेट। सबसे पहले अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो मैं आपको बताती चलूँ, इट्स अ 5.5 इंच डिवाइस। आप इसे देख सकते हैं 5.5 इंच डिवाइस। आपको यहाँ पे मोटो की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी और आपको ये एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है जो लगता है कि वो होम बटन है, लेकिन इट्स नॉट अ बटन एट ऑल, ये सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और मैंने भी इसे कंफ्यूज किया था कि जैसे कि ये होम बटन होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बटन, ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होता, इट्स जस्ट अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके अलावा अगर हम इसकी फ्रंट स्क्रीन देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखें तो आप देख सकते हैं इट्स 72% स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस हैंडसेट का। और ये देख सकते हैं आप इसके नीचे जो इसकी चिन स्पेस है थोड़ी ज़्यादा है, आई मीन थोड़ी सी ज़्यादा आपको लगती है। नॉर्मली यूजली हैंडसेट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी चिन स्पेस ज़्यादा है। और उसका रीज़न भी है कि इन्होंने मोटरोला की ब्रांडिंग भी मोटो की इधर की हुई है, प्लस वी ऑल्सो हैव फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और अगर आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों इसके माइक्स हैं। और ये हैंडसेट, दिस हैंडसेट इज पावर्ड विद 4 माइक्स। मैं आपको बताती हूँ, 2 माइक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। एक माइक आपको इसका यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉप पे, और इसका एक माइक इधर बॉटम पे और बैक साइड पे, आप ये देख सकते हैं। तो इस हैंडसेट में 4 माइक्स हैं। वेल व्यूअर्स, माइक के अलावा अगर हम लोग इसकी बाकी फीचर्स देखते हैं तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं वी हैव कैमरा हेयर, वी हैव फ्लैश लाइट हेयर। जी, आप यहाँ से देख सकते हैं इसके वॉल्यूम की और इसका पावर बटन। इसका पावर बटन जो थोड़ा सा पैटर्न है ये आप देख सकते हैं। आपको USB पोर्ट इसका यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग के लिए भी आप इसी पोर्ट को यूज़ करेंगे। और अगर आपने इसमें अपने हेडफोन्स इंसर्ट करने हैं, हेडफोन्स के लिए भी यही पोर्ट यूज़ होगा उस कनेक्टर के थ्रू। जी, इधर हम देख सकते हैं इसकी सिम स्लॉट। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मोटरोला Z के मोटो मोड्स आप कैसे इसमें यूज़ करेंगे। ये तो इसका बैक कवर है हमारे पास, जी आप देख सकते हैं ये इसके साथ आता है। अगर हम इस कवर को निकाल दें तो ये हैंडसेट है हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। जी, तो आप यहाँ से अगर इसकी बैक देखें तो आपको ये मोटरोला की ब्रांडिंग इसकी नज़र आ रही होगी, थोड़े से पैटर्न के साथ है। बिल्कुल प्लेन बॉडी है, ये मेटल बॉडी है, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड मेटल। और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये है इसके डिफरेंट, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंट मोड्स के साथ है, ये कंपैटिबल है। ये एक मॉड्यूलर फ़ोन है। इस फ़ोन को आप अपना प्रोजेक्टर बना सकते हैं, इस फ़ोन को आप अपना बूम बॉक्स बना सकते हैं, अपना स्पीकर बना सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट बैटरी हैंड, इसमें डिफरेंट बैटरी केसेस लग सकते हैं। तो येस, दीज पेन्स जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं ये उन्हीं मोड्स के लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पेन्स है ना, ये इस तरह लगता है कि ये कोई चीज़ टूट गई है इसकी। तो येस, इसके डिज़ाइन में मोटरोला ने थोड़ा काम
नहीं किया। इसका जो डिज़ाइन ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ उतर गई है या कोई चीज़ पेंडिंग है इसमें या कोई चीज़ उतर गई है, मतलब बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि एक कंप्लीट सा डिज़ाइन नहीं लग रहा हम लोग को। उसके अलावा अगर आप इस हैंडसेट को देखें तो इट्स क्वाइट थिन हैंडसेट, इट इज़ 5.2 मिलीमीटर थिन, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्लिम सा हैंडसेट है ये। एंड बिकॉज ये हैंडसेट बहुत थिन है तो इसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो वेट है इट ओनली वेट्स 136 ग्राम, जो कि काफ़ी लाइट वेट हैंडसेट है ये। वेल व्यूअर्स, अगर हम लोग इस हैंडसेट की डिस्प्ले की बात करें तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है नहीं, लेकिन दिस इज़ इमोशन डिस्प्ले। जब भी इस हैंडसेट के सामने कोई इमोशन होता है तो ये डिस्प्ले जो है ये एक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा अगर हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 5 इंच डिवाइस है, एमोलेड डिस्प्ले। इसका जो रेजोल्यूशन है इट्स 1440 इंटू 2560 विच इज़ अ हाई रेज फ़ोन, बहुत ज़्यादा। और इसका जो DPI है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 535 DPI। वेल व्यूअर्स, ऐसा करते हैं कि विलामों के थ्रू मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट की थोड़ी सी डिवाइस डिटेल्स देख लेते हैं और फिर इसके फीचर्स पे हम लोग साथ साथ बात करते रहेंगे। तो वी हैव डिवाइस डिटेल्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो OS यूज़ हुआ है इट्स एंड्रॉयड मार्शमेलो 6.0.1। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं 1440 इंटू अप्रॉक्सीमेटली ये जो रेजोल्यूशन है ये 2560 है। और इस हैंडसेट का जो अगर हम प्रोसेसर की बात करें इट्स 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर। कॉलकॉम की चिपसेट यूज़ हुई है इस हैंडसेट में, और कॉलकॉम की चिपसेट जो यूज़ हुई है दैट इज़ MSM 8996 स्नैपड्रैगन 820। अगर हम इसका ग्राफिक ड्राइवर देखें तो एड्रीनो TM530। इस हैंडसेट की जो रैम है दैट इज़ 4 GB रैम, और इट कम्स विद 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज, मतलब 2 वर्जन हैं इसके इंटरनल स्टोरेज के, एक या 32 GB के साथ और जो दूसरा है इट कम्स विद 64 GB। तो आपको जो सूट करता है यू कैन टेक दैट। और इसके अलावा ये एक्सपैंड भी हो सकती है इसकी स्टोरेज अप टू 256 GB। उसके अलावा दिस हैंडसेट इज़ पावर्ड विद अ लॉट ऑफ जेस्चर्स, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी भी, और बहुत ज़्यादा इसमें सेंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके भी दिखाते हैं क्योंकि इसके सेंसर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। वेल व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस हैंडसेट में जो जेस्चर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं देयर एक्शंस, देयर डिफरेंट डिस्प्ले जेस्चर्स। लेकिन हम लोग अगर एक्शंस में जाएँ तो बाकी तो हमारे पास है कि यू कैन, आपके अटेंटिव डिस्प्ले है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन इसमें 2 जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो एक तो ये है कि अगर आपने इसकी फ्लैश लाइट ऑन करनी है यू हैव टू चॉप ट्वाइस फॉर फ्लैश लाइट। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देखें कि इस हैंडसेट में आपको बहुत तेज़ी से 2 दफ़ा चॉप करना है और आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। विल डू इट अगेन फॉर यू। हम इसे एक दफ़ा बंद करते हैं, ठीक है, और अभी हम इसे दोबारा करते हैं। आप देखें, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा इसका एक कैमरा फंक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ जी। आप यहाँ से देख सकते हैं ये ट्विस्ट फॉर क्विक कैप्चर। अगर आप ये देखें तो ये आपको बता भी देता है, आपने 2 दफ़ा अगर इस अपने हैंडसेट को ट्विस्ट किया तो आपका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस वन। सी, 2 दफ़ा ट्विस्ट करने पे हमारा कैमरा ऑन हो गया। लेट्स डू इट अगेन। सो यू डोंट हैव टू प्रेस एनी बटन, आपको कैमरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्ट जेस्चर, आप जस्ट 2 दफ़ा अपने हैंडसेट को ट्विस्ट करेंगे और कैमरा ऑन हो जाएगा। अब कैमरा ऑन हो ही गया है तो लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। इस हैंडसेट का जो कैमरा है बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत इंटरेस्टिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। इस हैंडसेट का जो रेयर कैम है इट्स 13 मेगापिक्सल रेयर कैम विद फ्लैश लाइट, विद ड्यूल फ्लैश लाइट, और इसके अलावा जो इसका फ्रंट कैम है दैट इज़ 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैम। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसके कैमरा आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इम्प्रेसिव। और उसकी मैं आपको यहाँ से रीज़न दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं देयर डिफरेंट सेटिंग्स। आप जनरल सेटिंग कर सकते हैं अपने कैमरा की जिस तरह भी आपने करनी है। हमने इस कैमरा से लिए हैं बहुत सारी पिक्चर्स एंड वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद द पिक्चर्स। अगर मैं आपको पिक्चर्स इस हैंडसेट की दिखाती चलूँ, वेल व्यूअर, जो पिक्चर्स हमने लिए वो मैं आपको दिखाती चलूँ। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरा की पिक्चर है, 5 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैम है। ये पिक्चर इसके रेयर कैम की है, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है ये। इसकी कैमरा की जो क्वालिटी है, जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी शार्प। मुझे तो इसकी पिक्चर्स बहुत पसंद आई हैं। अब हम लोग इस हैंडसेट में एक गेम भी खेल लेते हैं क्योंकि इस हैंडसेट के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी कि ये
डेड ट्रिगर में इसके ग्राफिक्स कैसे इन्हांस होकर हमें नज़र आते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ गेम विद हाई ग्राफिक्स। वेल यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये गेम इस सनसेट में। वेल व्यूवर्स, ये था इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। और अगर अब हम लोग इसकी बैटरी की बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ, इस हैंडसेट में जो बैटरी है दैट इज़ 2600 मिली एम्पेयर आवर बैटरी। और ऑफ कोर्स कम है ये बैटरी, क्योंकि आजकल हम लोग जब बैटरीज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 3000 प्लस मिली एम्पेयर आवर बैटरी, लेकिन इस हैंडसेट की बैटरी कम है। लेकिन वही बात है कि मोटरोला ने वो जो आपकी चीज़ है वो सॉल्व कर दी है कि आप इसमें बैटरी केस लगा सकते हैं, जो कि इसकी बैटरी इन्हांस कर देगी, आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाएगी। द रीज़न दिस हैंडसेट इज़ अ मॉड्यूलर फ़ोन कि आप इसमें डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। तो उसमें एक फंक्शन ये भी है कि आप इसकी बैटरी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बैटरी केसेस यूज़ कर सकते हैं इस हैंडसेट के साथ। अब अगर हम इस हैंडसेट के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो मैं बताती चलूँ कि ये काफ़ी थिन, फास्ट, स्नैपी सा हैंडसेट है एंड इट कम्स विद मैग्नेटिक मोड्स कि आप इसमें डिफरेंट मोड्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हैंडसेट को प्रोजेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मूवी नाइट कर सकते हैं आप लोग। तो ये हैंडसेट तो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें, इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, तो एक तो सबसे पहले तो इसकी देखने में ही ड्रॉबैक है कि ये चीज़ ऐसे लगती है कि आपकी कोई चीज़ टूट गई है। इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा फॉल्ट लगता है मुझे। प्लस इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो होम बटन के साथ बहुत ज़्यादा आप उसे कंफ्यूज करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस हैंडसेट तो आप बार बार इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को होम बटन के लिए कंफ्यूज कर देते हैं। प्लस एक और चीज़ जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि इसके बॉक्स में इसके कोई भी वो कहते हैं कि इसकी केसेस नहीं आते। अगर आपको इसको प्रोजेक्टर की तरह या हैंडसेट के डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करना है, इसे डिफरेंट मोड्स में यूज़ करना है, यू विल हैव टू बाय दैट एक्स्ट्रा केसेस विद यू। तो हाँ, वो एक नया खर्चा हो जाता है, तो वो एक चीज़ है जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड, लाइक यू आर नॉट इनटू कि आप अपने हैंडसेट की मल्टी टास्किंग कर सकें, तो देन दिस हैंडसेट इज़ नॉट फॉर यू। वेल व्यूवर्स, आप लोगों ने रिव्यू देखा एंड आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। और इन केस अगर ऐसी कोई चीज़ है जो हम लोगों ने इस रिव्यू में शामिल नहीं की या हम लोगों ने मिस कर दी है, तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं एंड विल कीप योर सजेशन, और हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे वक्त के साथ साथ। और फॉर मोर रिव्यूज़ कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।